हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इसी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसमें लगभग 32 प्रश्न का उत्तर आपको बताया गया है। तो आप प्लीज उस वीडियो पर एक बार विजिट करके आए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कारण बताएं। उत्तर में हम लिखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। खाने से गंध विषण द्वारा हम तक पहुंचती है। गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण विषण की दर ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है, अतः कई मीटर दूर से ही गंध हम तक पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब गर्मा गर्म खाना बन रहा होता है तो उसका गंध हमें बहुत दूर से ही पता चल जाता है, लेकिन जब खाना ठंडा होता है तो उसका गंध लेने के लिए हमको खाने के पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं और तापमान बढ़ने पर इनका गति भी तेज हो जाता है। खाने का गंध विषण द्वारा हम तक पहुंचता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे विषण का दर भी बढ़ता है। इसलिए जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में तो तापमान निरंतर बढ़ते जाता है, तो इस वजह से विषण का दर भी बढ़ते जाता है और हमें बहुत दूर से ही खाने का गंध का पता चल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? आंसर में हम लिखेंगे, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। फर्स्ट में है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सेकेंड में लिखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। थर्ड में लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। कारण बताएं। उत्तर में हम लिखेंगे, गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होती है तथा उनमें बहने का गुण होता है, जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कारण बताएं। उत्तर में हम लिखेंगे, गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवार पर टकरा कर दबाव डालते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गैस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसका रिक्त स्थान ज्यादा होने के कारण इसके कण तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं और तेजी से घूमने के कारण बर्तन की दीवार पर टकराते हैं और इस वजह से बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। कारण बताएं। उत्तर में हम लिखेंगे, लकड़ी के कण अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं अतः उसे ठोस कहते हैं। मेज लकड़ी से बनी होती है अतः उसे ठोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैसों का क्यों न निश्चित आकार होता है न निश्चित आयतन? उत्तर में हम लिखेंगे, गैसों का निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है। गैस का निश्चित आयतन नहीं होता है क्योंकि अणुओं के बीच स्थान निश्चित नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो निश्चित नहीं होता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है और कहीं कम भी हो सकता है, तो इसी वजह से उनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठोस का आकार क्यों निश्चित होता है? उत्तर में हम लिखेंगे, ठोस का निश्चित आकार होता है क्योंकि उसके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बलों के कारण ठोस के अणु अत्यंत पास पास संगठित होते हैं और उनके स्थान निश्चित होते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो भी वस्तु ठोस अवस्था में होता है उसका निश्चित आकार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस वस्तु के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो काफी ज्यादा होता है और इस आकर्षण बल के कारण वे अणु एक दूसरे से एकदम पास पास होते हैं और एकदम पास पास होने के कारण उनका आकार निश्चित हो जाता है, तो इसलिए ठोस का आकार निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रवों का आयतन क्यों निश्चित होता है?
उत्तर में हम लिखेंगे द्रव का निश्चित आयतन होता है क्योंकि दिए हुए ताप पर इसके अणुओं के बीच स्थान निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज इसे अच्छे से समझना। उत्तर में हम लिख सकते हैं गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है, अतः कूलर अधिक ठंडा करता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गर्मी का दिन में वायुमंडल में जलवाष्प काफी कम होता है और वाष्पीकरण का दर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब कूलर चलता है तो वाष्पीकरण का ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है और तेजी से वाष्पित होता है, तो इसलिए कूलर गर्मी का दिन में अधिक ठंडा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। उत्तर में हम लिखेंगे गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है जो वाष्पन के लिए ऊष्मा जल से व वायुमंडल से लेता है, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गर्मी का दिन में अगर घड़ा में पानी रखा जाए तो घड़ा का पानी ठंडा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी का दिन में वायुमंडल में जलवाष्प काफी कम होता है और जलवाष्प कम होने के कारण वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है और घड़ा में जो होता है छोटा छोटा छिद्र होता है, तो इस छिद्र के माध्यम से घड़ा का पानी रिसता रहता है और वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने के कारण घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, इसलिए घड़ा का पानी ठंडा रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से समझना। और इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में बात करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस डीप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका आंसर हम देखते हैं एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है। इसके लिए ये ऊर्जा हथेली से लेते हैं जिससे वह ठंडी हो जाती है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब परफ्यूम या एसीटोन या फिर पेट्रोल को हाथ पर रखते हैं हथेली जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसीटोन पेट्रोल या इत्र या फिर परफ्यूम ये सभी वाष्पशील पदार्थ है और जब हथेली पर रखते हैं तो हाथ का गर्मी के कारण ये वाष्पित हो जाता है और ये वाष्पित होने के लिए ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? हमारी हथेली से लेते हैं। दैट मीन्स हमारा हाथ में जो ऊर्जा होता है उसके वजह से ये वाष्पित होते हैं, इसलिए हमारा हथेली ठंडा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है जिससे वाष्पन धीमा होता है और वह देर में ठंडी होती है, अतः पीने में देर लगती है। जबकि प्लेट में डालने पर चाय या फिर दूध की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे वाष्पन तेजी से होता है और उसे ठंडा होने में कम समय लगता है, अतः पीने में देर नहीं लगती। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब दूध या फिर चाय को कप में डालकर पीते हैं तो उसे पीने में काफ़ी ज़्यादा देर लगता है और उसी दूध या चाय को प्लेट में डालकर पीते हैं तो बहुत कम समय लगता है उसे पीने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध या चाय को कप में डालते हैं तो दूध का सतह का क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमा होता है। इस वजह से वो बहुत बाद में ठंडा होता है और जब हम दूध को प्लेट में डालते हैं तो दूध का सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे वह बहुत जल्दी ठंडा होता है और उसे पीने में देर नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।